राज्य मंत्री कौशल्या गौटिया ने मनाया विश्व आदिवासी दिवस, सरकार को लिया आड़े हाथों। आज विश्व आदिवासी दिवस के दौरान पूर्व राज्य मंत्री कौशल्या गौटिया ने आधारताल में कार्यक्रम कर समाज को संबोधित किया और आदिवासी दिवस मनाया। इस दौरान मीडिया के सामने विश्व आदिवासी दिवस का इतिहास बताते हुए श्रीमती गौटिया ने सरकार पर निशाना साधा। नेशनल ब्यूरो रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। मैडम, आज यहाँ किस कार्यक्रम को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन या नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं है। क्या है इतनी भीड़? आज विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में और विदेश में मनाया जाता है। इसकी भी एक लंबी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आज़ादी के पहले जब आज़ादी के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंत्रणा हुई थी। जब भारत का सर्वे हुआ तो सबसे ज़्यादा उन संयुक्त राष्ट्र के संघ के जो सदस्य होते हैं, जितने अपने राष्ट्रकुल के सदस्य होते हैं, तो भारत का भी आदमी होता है। उसमें ये पाया गया कि भारत में शिक्षा नहीं है, भारत में बेरोजगारी है, भारत में गरीबी है। तब उस मीटिंग में तय हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग में, कि भारत में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए और उस माध्यम से देश में जो चीज़ें निकल के आए वो सारी चीज़ इनको सहायता की जाए। पर देखने में ये आ रहा है कि जब हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, पिछली सरकार ने तो हम लोग के लिए छुट्टी घोषित कर दी थी, पर उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी। कारण ये हुआ कि मध्य प्रदेश का सारा आदिवासी सब इकट्ठे कार्यक्रम करने लगे, तो ये डर गए कि सारे आदिवासी इकट्ठा होने लगे। आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन पूरी तरह से छिन गई है। जो लोगों को 5,000 रुपये तनख्वाह के लाले पड़ते थे, आज उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। सरकार बताएगी कि ये आई कहाँ से? जिन लोगों के पास कभी 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं होती थी, आज उन दलालों के पास 100-100, 200 एकड़ ज़मीन है। सरकार बताएगी कि ये ज़मीन कहाँ से आई। अभी हाल में ही 1.5 महीने पहले 3 IAS लोगों पे मुकदमा कायम हुआ है जबलपुर में, जानते हैं ना? श्रीवास्तव पे हुआ है, एक ठाकुर पे हुआ है, दीपक सिंह पे हुआ है और एक अंजू सिंह बघेल पे हुआ है। 3 IAS। कितनी बड़ी बात है। जिला कलेक्टर लोगों से मिल के आदिवासियों को ज़मीन का सौदा करवाता है और उन ज़मीनों को सामान्य करके आदिवासियों को हटा के उन ज़मीनों को बेच देता है। हमारा आदिवासी सीधा साधा है। इनके पास मान लो 5 एकड़ ज़मीन है। अब इनके ऊपर डोरे डालेंगे, राजू तुम तो हमारे भाई हो, उसके गले में हाथ डालेंगे। अरे तुम तो नेता बन सकते हो, तुमको टिकट देगी कांग्रेस आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी तुम्हें टिकट देगी। इसको दारू पिलाया, इसको पैसा दी, इसको मुर्गा खिलाया, 25,000 एडवांस दिया। उसका जो नतीजा निकल के सामने आता है वो इस रूप में आता है कि 1.5 से 2 साल के अंदर वो आदमी पूरी तरह ज़मीन विहीन हो जाता है। अगर हम ज़मीन के मालिक नहीं थे तो आज 8,000 सालों से हमारी ज़मीनें कैसे छीनी जा रही हैं? कहाँ है मिसिल? कहाँ है ज़मीनों के रिकॉर्ड? वो जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो आज हमारे ऊपर हम राजाओं को रंग किया है, जिसने जो बाहर से आए हुए लोग थे, धर्म का जो आड़ लिया है। हमारा धर्म अलग है, हम आदिवासी धर्म के लोग हैं। हमारे देवी देवता अलग हैं। हम अपने देवी देवता के, हम प्रकृति पूजक हैं। हम जल की पूजा करते हैं, हम आसमान की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं। इनको मालूम भी है आदिवासियों का कल्चर क्या है। आदिवासी करता का, आदिवासी 1 नंबर का डॉक्टर होता है। हर आदिवासी परिवार में एक डॉक्टर होता है जो आयुर्वेद के बारे में जानता है, और इसलिए सबसे ज़्यादा कम बीमार आदिवासी पड़ता है। पर जो मणिपुर में घटना घटी है, मणिपुर के ज़मीन के नीचे जो मिनरल है, जो सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, अभ्रक है, ब्लू डस्ट है, आज उन आदिवासियों की जान ले ली गई। हजारों की संख्या में मर गए। और मैताई समाज, कुकी समाज, इन सरकारों ने, मोदी के नुमाइंदों ने उनको आपस में लड़वा के उनकी जान दिला डाली। अब जान आप फिर मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो? आज 90 दिन हो गया, हजारों जान चली गई। आप मुंह खोलो ना। आप चाहते तो 15 मिनट में झगड़ा बंद हो जाता। इस देश का जो प्रशासन है, इस देश की जो पुलिस है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। मणिपुर की घटना से आज पूरा देश शर्मिंदा है और हम लोग दुखी हैं।
आज का जो हम लोगों का कार्यक्रम होता है ना, वो खुशी वाला होता है। विश्व आदिवासी दिवस पे हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। आज आप शक्लें देख लो सबकी। आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। आज से हमारा मिशन भाजपा के खिलाफ चालू होगा। जितने ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी अभी एक कुंडली निकालनी जाए ना, जितने नेता बने हैं, आपको एक जबलपुर का नहीं मिलेगा।